सुना था प्यार करने वाले मर जाते हैं लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देते। लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही उलट निकली। लड़के ने लड़की का और लड़की ने लड़के का कत्ल कर डाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर उस लड़की की है जिसने अपने शौहर को कत्ल कर दिया। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक एकेडमी से शुरू होने वाली स्टोरी थी। एकेडमी में लड़की और लड़का थे, पढ़ते थे और उनके दरमियान मोहब्बत शुरू हो गई और मोहब्बत के बाद आपस में राब्ते चल रहे थे। तो लड़की और लड़के ने अपने घर पे बात की शादी के लिए। लड़की के घर वाले तो रजामंद हो रहे थे, लड़के के घर वाले जो है वो रजामंद नहीं हुए और लड़के की शादी जो है उसके ताया के बेटी से हो गई। ताया की बेटी से उसकी शादी हुई। इधर ये लड़की जो है ये कह रही कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। लड़का कहता है कि मैंने इससे शादी इसलिए किया कि मेरे घर वाले तुम्हारे लिए मान नहीं रहे थे, तो अब मैं इसको तलाक दूंगा, उसके बाद मेरे घर वाले जो है वो तुमसे मेरी शादी कर देंगे। मेरी दूसरी शादी करनी है तो वो इजीली हो जाएगी। लेकिन इधर जो लड़की है उसके घर वाले जो हैं उन्होंने भी क्या किया कि लड़की की शादी उसके चचा के बेटे से कर दी। अब लड़के की शादी भी हो गई है, लड़की की शादी भी हो गई है, दोनों आपस में राब्ते में है। अब बेहतर तो यहाँ पर यही था कि दोनों एक दूसरे के राब्ते ख़त्म कर देते, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी में एक नए हमसफ़र आ चुके हैं। जब वालिदैन ने बात नहीं सुनी और इनके प्यार में पता नहीं कौन से भूचाल आए हुए थे, लड़की और लड़का जो है इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। लड़के ने अपनी बीवी को कत्ल किया। लड़के ने अपनी बीवी को कत्ल कैसे किया कि उसको नींद की गोलियां दी। नींद की गोलियां देने के बाद उसको वॉशरूम में ले गया, वहां जाकर उसके सर के ऊपर कुछ वार किया और उसको इस तरह से दिखाया कि जैसे वो वॉशरूम में गिर गई है और उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उसके जो घर वाले हैं उनको भी इस चीज़ पे यकीन आ गया कि वाकई इसकी मौत हो गई है। उसका जनाजा हो गया, तदफीन हो गई। तदफीन होने के बाद इधर ये लड़की जो है इसने उस लड़के से कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरा शौहर तो मुझे नहीं छोड़ेगा। उस लड़के ने कहा कि तुम इसको कत्ल कर दो। जिसने एक कत्ल कर लिया उसके लिए अब दूसरा कत्ल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने पहले कत्ल को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि अब दूसरे कत्ल को भी करने जा रहा था। लड़की से कहा कि मैं नींद की गोलियां लाऊंगा, इस तरह से तुमने उसको कत्ल करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। अब लड़की जो है उसने वो तरीका अपनाया और अपने शौहर को कत्ल कर दिया। अब इस लड़की का जो ताया का बेटा जो इसका शौहर, चचा का बेटा जो इसका शौहर बना था, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक माँ का बेटा और एक माँ की बेटी जो बहन भाइयों के लिए बहुत ही प्यारे थे, दोनों लड़के और लड़की ने एक एक कत्ल कर दिया। अब लड़के के घर वाले जो हैं वो फिर नहीं मानते। लड़का अपने घर पे बात करता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके घर वाले जो हैं वो फिर नहीं मानते और वो जो उसकी पहली बीवी जिसको वो कत्ल कर चुका था उसकी बहन के साथ उसकी शादी कर देते हैं। जब उसकी बहन के साथ शादी हो गई तो इधर ये लड़का जो है इस लड़की को कह रहा था कि मैं तुम्हें लेके भाग चलता हूँ, लेकिन इस लड़की के घर वालों ने भी इसकी शादी कर दी। जैसे इसकी शादी हुई है उसके बाद इन दोनों ने फिर से प्लान बनाया। अब जो प्लान बनाया वो ये था कि लड़की जो है उसे कहा कि तुम अपने शौहर के साथ कहीं पहाड़ी इलाकों में चलने का प्लान बनाओ, वहाँ जाएंगे, तुम्हारे शौहर को पहाड़ी के ऊपर से धक्का देंगे और उसके बाद मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊँगा। हम भागेंगे और फिर दुनिया जो है वो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकेगी, हम निकाह करेंगे। अब ये सारा प्लान बना तो इस प्लान के दरमियान में लड़के को पता नहीं क्या इशू बना, लड़का इस लड़की से दूर होने लग गया। लड़का इस लड़की के नज़दीक नहीं आया और इधर इसका शौहर कह रहा था कि चलो चलते हैं घूमने। लड़की को गुस्सा आया, लड़की ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। और इसी दौरान ये दोनों पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। लड़की गुमसुम सी रहती है और वहाँ पर पता चलता है कि किसी बिना पर ये सारी बातें जो है ना उसके शौहर पर जाहिर होती हैं और पुलिस आती है और लड़की को गिरफ्तार करती है। अब लड़की गिरफ्तार हुई तो लड़की ने ये सारा बयान दिया और सबसे अजीबोगरीब बात कि लड़की एक कत्ल करने के बाद दूसरा कत्ल करने जा रही थी। एक माँ के बेटे को मारने के बाद दूसरी माँ का बेटा जो है उसका भी इस दुनिया से खात्मा करने वाली थी। पकड़ी गई है, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं अब भी उसी लड़के से शादी करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिले तो। जब उससे सवाल हुआ कि वो क्यों, कहती अब मैं किसी और के काबिल तो रही नहीं। देखें, अगर आप मोहब्बत करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं तो हिम्मत करें। और लड़की कहती कि वो लड़के को मैंने कहा था कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं, तो वो कहती है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे साथ भाग के शादी करता पहली बार में। तो जो शख्स इतना अंधा हो गया कि उसने एक माँ की बेटी को कत्ल कर दिया,
अपनी बीवी को कत्ल कर दिया जिसके साथ उसने सारी ज़िंदगी गुजारने का वादा किया था, निकाह किया था। और क्या इस लड़की को इतना शऊर नहीं आया कि ये आज उसको कत्ल कर रहा है, कल को मुझे भी कत्ल कर देगा। और उस लड़के को भी समझ नहीं आई कि ये अपने शौहर को कत्ल कर रही है और कल को क्या पता मुझे भी कत्ल कर दे। और मैं यहाँ पर वालिदैन से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को चाहिए कि जब भी कोई आपको इस तरह के मामलात नज़र आएँ तो उनको सीरियसली सोचा करें। बाज़ औक़ात ये मामला जब भी होते हैं ना, ये होते हैं टीन एज में, 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में। और इस उम्र में बच्चे जो हैं वो कानों के कच्चे होते हैं, जज्बाती होते हैं और वो नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। अब ये जेल चली गई है, जेल में अगर इसको उम्र कैद की सज़ा भी हो जाती है दोनों को, तो 25-25 साल की सज़ा है, उसके बाद क्या ज़िंदगी रहेगी। फिर भी बाहर आएंगे तो मुआशरा इनको किस नज़र से देखेगा। हाँ, इनको सब्र करना चाहिए था। अगर वालिदैन ने इनकी नहीं सुनी, मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि जब आपके वालिदैन कोई फ़ैसला करते हैं तो उस फ़ैसले के पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं। उनको समझा करें, ना कि जज्बाती होकर उनके सामने खड़े हो जाएं। आपकी मोहब्बत जो होती है वो 6 महीने 4 महीने की होती है, लेकिन वालिदैन वो होते हैं जिन्होंने आपको 16, 17, 18 साल से पाल रहे हैं। वो आपके एक एक स्टेप से वाकिफ़ होते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत। तो खुदारा ऐसे कदम ना उठाएं। और वालिदैन को भी चाहिए कि उन बच्चों की शादी करने से पहले, ख़ास तौर पर बेटियों की शादी से पहले, उनसे ज़रूर पूछ लें कि क्या वो राज़ी हैं इस शादी के लिए। इस लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, लेकिन किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुँचाएँ। उम्मीद है कि अल्लाह इनको हिदायत दे और ऐसे अगर कोई और भी वाक़यात करने की सोच रहा है तो उसको भी अल्लाह समझ दे, क्योंकि कत्ल जो है वो कभी नहीं छुपता, कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।